नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों आज 10 तारीख यानी कि 10 दिसंबर है। तो आज ही के दिन अगर आप लोगों ने लाइव देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार जो है दोबारा इस बात को शेयर करना चाहूँगी। सोनू को घर में रखी थी, घर में ही रहते हैं बच्चे हमेशा। तो लहसुन वाले आए थे रास्ते पे, तो मैं लहसुन लेने के लिए गई थी। बच्चे ने क्या किया, गेट खोल के बाहर निकल गया था, तो इसकी वजह से एक छोटा उनको पॉपीज वगैरह दिख गया है, यानी कुत्ते के जो बच्चे होता है वो दिख गया है। दोनों भाई उसे पकड़ने लग रहा था, तो जैसे सोनू ने पकड़ा तो सोनू को उसको मतलब काट खाया और हाथों हाथ मुझे उसे ले जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि डॉक्टर उस वक्त तक आया नहीं था। तो इमरजेंसी में जाके उसको दवाई वगैरह दिला के लाई हूँ। और सबसे पहले जैसे बच्चे को कुत्ते ने काटा तो मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया था। मम्मी कॉल उठाई, सिर्फ इतनी सी बात बोली, अभी मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने उनको दूसरी बार जब कॉल किया तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा इसलिए कि मैं क्या नाम है काम कर रही हूँ, इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, अगर बात करनी है तो बाद में करना, ठीक है। उनका कॉल कट करने के बाद में मैंने इसके पापा को कॉल किया था, और यानी किशोर कुमार शर्मा को। जब मैंने फ़ोन किया था तो उस बंदे को बोला बच्चे को कुत्ते ने काटा है, तो उस बंदे ने मुझे बोला कि तू बच्चे को भेजती क्यों है कुत्ते के पास में। तो मैंने बोला कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कुत्ते के पास में मतलब बच्चे को भेजेंगे। तो उस बंदे ने मुझे बोला तो बच्चे को तू इतना अगर केयर करती तो बच्चे को काटता क्यों है। देखिए अभी जो भी लोग यूट्यूब पर काम करते हैं उनको पता है, या फिर आप लोग भी नॉर्मली इंसान है, ठीक है। तो हर वक्त कोई भी कॉल या फिर कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाता है, तो इसलिए मैं इस बात को शेयर नहीं कर पाई, यानी कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसके बाप का जो भी बातें था। नहीं तो याद तो रहता कम से कम। इस जो बाप लाडला है, जो कि बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सोनू शर्मा के उसके बाप ने क्या बोला था। उसके बाप ने सीधा सीधा बोला कुत्ता काटा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। हमें भी बचपन में बहुत बात नोचा था, हम भी बहुत पिल्ले उल्ले पकड़े हैं, यानी कुत्ते के बच्चे उच्चे गाँव में पकड़ते थे तो कुछ ही नहीं है, हमारे गाँव में कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाता है। और ये बोला कि बस डेटॉल से उसको थोड़ा सा धो ले, कुछ नहीं होगा। उसके बाद में फिर मैंने उनको दोबारा कॉल किया। दोबारा कॉल करने के बाद में मेरे मन में जितना बोलने का आया ना मन में, मैंने उस बंदे को उतना बोला, यानी आधी मिनट तक मुझसे जितना निकाला भड़ास, उतना मैंने भड़ास निकाला उस बंदे पर। तो उस बंदे ने उसके बाद में फिर कॉल तो कटनी ही थी, क्योंकि मैं उनके साथ तमीज से तो पेश आई नहीं, ठीक है। तो उस बंदे ने कॉल काट दिया। तो मैं बोली कि एक बार आ जाओ, आके बच्चों को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दिखा लाओ, यहाँ पे सुबह सुबह रैपिडो नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जो ओला वगैरह बुक करते हैं ना वो नहीं मिल पा रहा था। तो बंदे ने बोला मैं जयपुर में नहीं हूँ, जयपुर से बाहर हूँ। तो कोई बात नहीं, भगवान करे तू जो भी बोले जो भी सोचे वो तेरी बात तुझ पर लागू हो। तू बोलता है मैं जयपुर नहीं हूँ, भगवान करे तू सच में जयपुर में ना हो। तू कहता है कि मेरे पास फूटी कोरी नहीं है, भगवान तेरी बात को सुन ले, तेरे पास सच में फूटी कोरी ना हो। तू कहता है मैं ड्यूटी नहीं जाता हूँ, भगवान करे तू सच में ड्यूटी नहीं जाता हो। तू जो भी बोले वो सच हो, बस यही कह सकती हूँ मेरे लिए। तो चलिए एक बार मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को सोनू को मतलब जो टिटनेस नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि रेबीज का लगता है शायद कुत्ते काटने पर। एक बार पर्ची दिखा देती हूँ, और ये वीडियो आज ही के दिन में अपलोड कर रही हूँ। कुछ वीडियो जो है हाथों हाथ डालना जरूरी होती है, चाहे वो सबूत के तौर पर हो या बच्चे को दिखाने के तौर पर या फिर किसी और पर्पल से। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है तारीख आप लोग देखिए, 10 तारीख 12वां महीने 2024। तो ये आज ही का तारीख है। और ये है हॉस्पिटल, जो भी इसमें तो कुछ भी छपाई वगैरह नहीं कर सकता कोई भी इंसान। एक तो इसको ट्यूब दिया है, और जो हाथों में वो क्या नाम है धोने के लिए बोला था डेटॉल वाले साबुन से 15 मिनट तक। एक इसका आज ही इंजेक्शन लगा है, और ये क्या लिखा है तो मेरे को नहीं पता। ये है तारीख, यानी 0 डे, ये आज के तारीख को लगा है एक इंजेक्शन। 10 तारीख को 12वां महीना एक इंजेक्शन लगा है। अभी कितने इंजेक्शन बाकी है, 1 2 3 4, यानी 4 इंजेक्शन अभी तक और लगना बाकी है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन का तारीख लिखी हुई है। तो ये सारे इंजेक्शन अभी आज का तो लग चुका है, ये बाकी का इंजेक्शन लगना बाकी है। तो ये मुझे है ना बारी बारी से लगाना होगा। और
देख सकते हैं इसमें कुछ भी वो नहीं है कि ऐड किया है या फिर अपने हाथों से कोई इसमें लिख सकता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और साफ देख लीजिए, डॉग बाइट लिख रखा है क्लियर इसमें। ये है मेरी नसीब, जहाँ पर मतलब एक बार अगर सही होने की सोचते भी है ना कि आज के बाद थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, तो उस दिन की यानी उस क्षण से कह सकते हैं कि दूसरा नया मुसीबत जो है मेरे साथ ज्वाइंट हो जाती है। यानी मैं कभी सही ही नहीं रहती हूँ, एक के बाद मुसीबत आती जाती है। क्या करें, वो कहते हैं ना, अगर बड़ों के हाथ बच्चों की माथे पर रहता है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मेरी तो बचपन से, जब से मैंने जन्म लिया था ना, तभी से मतलब फेंकने का ही काम था। सर पर हाथ तो बहुत दूर की बात रही। और मेरे पति ने मेरे साथ जो किया, 2 बच्चे मेरे ऊपर छोड़ के चला गया। चाहे तुम लोग जियो, चाहे कुछ भी करो, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि आप लोगों के सामने की बात है, 2 बच्चे मेरी जान पर छोड़ के गए। एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, जिसमें लोगों के माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, या कोई भी फैमिली मेंबर्स होता है, सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे को लेकर चल रही हूँ, फिर भी पति अगर कभी फ़ोन करता है तो एक ही बात बोलता है। कितना मतलब सोच, कितना घटिया इंसान है। बोलता है तूने कुत्ते के पास क्यों भेजा बच्चे को? बच्चे को कोई कुत्ते के पास भेजते है क्या? ऐसे सोच वाले इंसान है। तो उस इंसान का ना रास्ता देखना बेकार है। मुझे ऐसा लगता है उस इंसान का रास्ता देखना गलत है। जो इंसान इतना गंदा बोल सकता है यार, उसको बच्चे के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को तो छोड़ दीजिए, खैर मैं तो बड़ी हूँ और फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐसे इंसान है दुनिया में। और रही बात मेरी माँ की, मेरी माँ आज भले बुजुर्ग है, उनमें हिम्मत नहीं है, आज उनकी स्थिति ऐसी है। लेकिन जब मैं छोटी थी, आज से 5-7 साल पहले, 5 साल नहीं 7-8 साल पहले, जब मेरी माँ सब कुछ सही थी, सही सलामत थी, या फिर जब मैंने किशोर जी के साथ में आई का मतलब जो भी है, तो उस टाइम भी मेरी माँ ऐसी ही थी। यानी जन्म के बाद में मेरी स्थिति ऐसी है जहाँ हर रोज़ नई संघर्ष, नई जिंदगी जीती हूँ मैं। तो मेरी माँ भी शुरू से मेरे साथ बहुत कुछ किया है। और 5-7 साल पहले मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है ना, अगर मैं याद करती हूँ मेरा रूह तक कब जाती है कि यार मेरे साथ ये सभी होना था और हो ही रहा है। ना जाने भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता। आज सोनू को कुत्ते ने बाइट किया है और आप देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान मेरा कितना परीक्षा ले रहा है। और आज क्या कहूँ, मुझे ना तो गांव का कुछ टोटका वगैरह आता है। टोटके से मतलब घरेलू जो भी इलाज वगैरह होता है। अब इसको कुत्ता काट चुका है, अब कैसे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या परहेज करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आप लोगों को जरा सा भी कुछ पता हो ना, तो प्लीज़ मेरी मुसीबत में मेरी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बच्चे को कुत्ता काट चुका है। अब मुझे कुछ भी घरेलू नुस्खा वगैरह नहीं आता है। अगर आप लोगों को जरा सा भी पता है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके और मैं उसे करके अपने बच्चों की या खुद की सेफ्टी कर सकूं। क्योंकि दूसरा बच्चा भी है ना, छोटा है, दोनों आपस में एक ही थाली में खाते हैं। मना करती तो मानते ही नहीं है। शायद कुछ कुछ चीज़ों का परहेज भी करना होता है, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में उसका एक ही इंजेक्शन लगा है। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सहन शक्ति दे और मुझे हिम्मत दे। ये जो पल है इससे निकलने की मुझे ताकत दे दे। आप लोग मेरे बच्चों के लिए दुआ जरूर करना, क्योंकि ये जो पल है ना, मैं आप लोग वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भले ही एक 15 मिनट 10 मिनट का एक क्लिप है, लेकिन ये पूरी सच है, मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है। इसमें जरा सा भी राय की जितना भी मतलब ऐड नहीं किया हुआ है, सब कुछ है। और आप लोगों को मैंने दवाई का जो पर्ची है वो दिखा दिया। लाइव में किया था सुबह, लाइव इसलिए किया था ताकि मुझे भी याद रहे, बच्चे को भी याद रहे, जो भी हरकतें हैं या जो भी मेरे साथ हो रहा है। और बहुत सारी वजह था, इस वजह से मैं लाइव गई थी। बहुत सारे लोगों का नहीं मानना होता है, वो लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ना तुम झूठ बोलती हो। तो लाइव जाना मेरे लिए आज के दिन ज़रूरी था, मैं दूसरों के लिए नहीं, मेरी खुद का थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए लाइव गई थी। और बच्चे के साथ ये हुआ है दुर्घटना, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे बच्चे के लिए आप लोग दुआ ही करना, और मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं उतना कर रही हूँ। और भगवान की कसम, मैं बच्चों की कसम खा के कह रही हूँ, आज पहली बार यूट्यूब पर
मेरे दोनों बच्चों के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बच्चों की कसम खा के कह रही हूँ, दोनों बच्चों की कसम है मुझे, अगर मैं इसमें जरा से भी झूठ बोल रही हूँ तो। मेरा पास ना तो पैसे हैं, ना ही मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, और ना ही मेरे पास खुद का भी मकान है, कुछ भी नहीं है। बस मेरे पास 2 बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कभी बच्चों की कसम नहीं खाई, आज इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरा अंदर की जो आत्मा है ना कहीं क्या बताऊँ कि क्या हो रहा है। बोलकर शायद कुछ बातों को नहीं समझाया जा सकता। सोचिए, छोटू का इतनी बुरी दुर्दशा है, हो रहा है, मेडिसिन चालू है, दवाई लाई हुई हूँ कल, अभी तक उसको नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि सोनू को लेकर सुबह से अब तक भग रही हूँ, और छोटू को जो दवाई दी है उसको घोलना पड़ेगा, गर्म पानी करना पड़ेगा, फिर उसको 2-3 टाइम देना पड़ेगा। अभी इसको कुत्ते काटा है तो अब इसका करूँ कि उसका करूँ? अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया। अब सबसे पहले इसको करना पड़ेगा जो भी करना है, उसके बाद में फिर उसको करना होगा। तो सोच सकते हैं एक औरत के ऊपर कितना प्रेशर है, और उस आदमी को खुद से क्या कहे, जाने दीजिए। बस यही कहूँगी, जितने भी माँ है, जितने भी बहनें हैं, अगर हो सके आप लोगों की इच्छा हो ना तो मेरी सोनू के लिए थोड़ी सी दुआ करना, क्योंकि मुझे ना डर लगता है। ये मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या? हर चीज मेरे साथ ही होना होता है क्या? भगवान जाने और कितना इम्तिहान लेंगे यार। पति छीन लिया मेरे से, मेरी लड़की छीन लिया। मुझे पता है मेरी लड़की कैसे खत्म हुई है। जब मुझे फुर्सत मिलेगा ना, मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ में मेरी लड़की की पिक्चर है ना शेयर करूंगी। अभी मेरे पास सांस लेने का फुर्सत नहीं है। और क्या कहूं मैं कि मेरे किस तरह से दिन गुजर रही है। पता है, इन्हीं कपड़ों में चली गई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो दूसरा स्वेटर ठीक तरह का है, और ना ही जब तक पजामा पहनूंगी, पैंट पहनूंगी, सूट पहनूंगी, तब तक बच्चे का कुछ हो ना जाए। हाथों हाथ लेके भगी हूँ बच्चे को। रैपिडो वाला बाइक बुक करी, 2 घंटे में आया। जब मुसीबत होती है ना तो वो भी नहीं आता है समय पर। ऐसे तो 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाता है, लेकिन वो भी नहीं आया। बच्चे को वहाँ लेके गई इसी हालत में। हॉस्पिटल में भी पता लग गया कि मैं सिंगल हूँ और मेरा ये कंडीशन है। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ ना, लोग कहीं ना कहीं आपसे पूछते हैं कौन है घर में, दूसरा बच्चा कहाँ है। क्योंकि लोग, अगर आप रोजाना जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे आ रहे हो ना, लोग फिर जानने लग जाता है, शक्ल से जानने लग जाता है। जब हॉस्पिटल में बार बार एडमिट होता है तो लोग पूछते हैं पापा कहाँ है, कौन है साथ में, उनको भेज दो, बच्चे को अकेला मत छोड़ो। तो बहुत सारी वजह होती है, पूछते ना, तो फिर उस टाइम बातें बतानी पड़ती है। तो जो भी हो, बस भगवान और इम्तिहान मत लो मेरे बच्चों को खड़े करके मेरे सामने इम्तिहान मत लो। अब सोनू को कुत्ता काट खाया है, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। हॉस्पिटल से आई हूँ, हॉस्पिटल से आने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं टेंशन की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रहा था। और अगर मैं नहीं सोती ना तो पता नहीं क्या हो जाता, शायद मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। हॉस्पिटल से आने के बाद में सो गई थी सबसे पहले, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा संतुलन बिगड़ा हुआ था। सो के उठ के देखूँ तो शाम हो गया। फिर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करूँगी, अब काम करूँगी। अब थोड़ा सा मैं नॉर्मल हूँ, ठीक ठाक हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कैसा लगता है कि जब बच्चा इस तरह की बार बार में बीमार पड़ते हो या फिर उनके साथ दुर्घटना होते हो। तो आज की वीडियो को जो है इसी के साथ एंड करती हूँ जी। नमस्ते।